तो दोस्तों आज हम कुछ इस प्रकार की बैनर एडिटिंग करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको पिक्सेल ऐप को ओपन करना है, तो चलिए ओपन कर लेते हैं। मैं अपनी स्क्रीन को रोटेट कर लेता हूं जिसमें आपको क्लियर दिखाई दे। देन आपको 3 डॉट में क्लिक करना है, इमेज साइज को सिलेक्ट कर लेना है। जिस रेशो में मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ उसी रेशो में आपको भी अपना इमेज साइज सेलेक्ट करना है। साइज सेलेक्ट करने के बाद आपको जो न्यू टेक्स्ट दिख रहा है उसको डिलीट करना है, प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है। देन फ्रॉम गैलरी में जाके इस प्रकार कुछ बैनर ले आना है। तो दोस्तों मैं आपको सजेस्ट करूँगा जो बीच का है जो सबसे छोटा रेक्टेंगल है उतने में ही आप अपना बैनर एडिट करो। यदि आप उससे बाहर जाते हो तो वो सही से आपके चैनल पे फिक्स नहीं बैठेगा और वो बेकार लगेगा और आप फिर मेरे को बोलोगे तूने सही से नहीं बताया था। तो भाई मैं पूरा इसलिए एडिट कर रहा हूँ पूरे में जिसमें आपको अच्छे से दिखे। तो चलिए करते हैं। अब देन आपको साइज सेव का ऑप्शन आके इस प्रकार का सेव ले आना है और इस सेव को कलर ब्लैक रखना है। देन अगेन प्लस वाले आइकन क्लिक करना है, फ्रॉम गैलरी में जाके कुछ इस प्रकार की वाइट डिजाइन को लेके आ जाना है। जैसे आपका जितना भी मैं इमेज सबको यूज़ करूँगा वो सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड देन आपको इसको सही से एडजस्ट करना है, जैसे मैं एडजस्ट कर रहा हूँ उसी प्रकार आपको भी एडजस्ट करना है। देन आपको पेंसिल वाले आइकन क्लिक करना है, देन डुप्लीकेट करना है। देन आपको पेंटागन साइज के पर क्लिक करके थोड़ा सा स्क्रॉल करना है। देन 3D वाले ऑप्शन से इसका इस प्रकार को इस साइड ले आना और तो उसको भी मैं सही से एडजस्ट कर लेता हूँ। दोस्तों अब आपको लेयर वाले ऑप्शन में क्लिक करना है, इसको लॉक वाले ऑप्शन में सभी को लॉक कर देना है। देन लॉक करने का क्या होगा, जो आपका जितना भी इमेज है वो सब अपनी जगह से हिलेंगे नहीं। अब आपको और किसी प्रकार कुछ इमेज को लेके आ जाना है, वो थोड़ा सा अलग है तो लेके आ जाना है और फिर उसको भी एडजस्ट करना है। और कलर वाले ऑप्शन में जाने के बाद इसका कलर आप अपने हिसाब से जो आपको अच्छा लगे वो रख सकते हैं। तो मैं कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ, ऑरेंज कलर में सेलेक्ट करूँगा। तो जल्दी से मैं कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो दोस्तों कलर सेलेक्ट होने के बाद आपको उसको कॉपी कर लेना है, जिस प्रकार पहले वाले कॉपी किए थे। देन अगेन आपको उसको जो पहले वाले है उस पर सही से बिठा लेना है। देन 3D वाले ऑप्शन पे जाना है, इसको इस साइड लेके आ जाना है। तो इस प्रकार आप इस साइड लेके आ जाना और देन इसको यहाँ पे सही से एडजस्ट कर लेना, जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ उसी प्रकार आपको भी एडजस्ट करना है। तो चलिए करते हैं। सही से एडजस्ट करने के बाद लेयर वाले ऑप्शन में जाके इसको लॉक कर देना है। अगेन आपको लेयर वाले ऑप्शन में क्लिक करना है, तो नीचे वाइट वाला एरिया है उसको कॉपी करके ऊपर ले आना है। तो कॉपी कर लेने के बाद आपको इसका साइज को छोटा करना है, एंगल को तो 10 के आसपास रखना है, 10 डिग्री के आसपास। तो चलिए करते हैं एडिट। उसी प्रकार एडजस्ट करना है। देन आपको जो नीचे वाला लेयर का कलर है ऑरेंज, उसी कलर को आपको इस वाले को भी कर लेना है। तो जल्दी से हम कलर सेलेक्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों आपको शेड वाले ऑप्शन को इनेबल करना है और जैसे जैसे मैं इसमें एडजस्टमेंट कर रहा हूँ उसी प्रकार आपको इसमें एडजस्टमेंट करनी होगी। तो जल्दी से आप भी एडिट कर लीजिए, मैं भी एडिट कर लेता हूँ। दोस्तों एडिट होने के बाद आपको कॉपी वाले ऑप्शन में जाके इसको कॉपी करके रोटेट कर लेना है और जैसे हमने सभी को किया था। देन इसको एंगल को बदलना है, उसको भी एडजस्ट कर लेना है। तो सबको एडजस्ट करने के बाद सभी जितने भी आपने इमेज यूज़ किए उन सबको लॉक कर देना, जिससे वो अपनी जगह से फिर लेना। देन आपको प्लस वाला आइकन क्लिक करके न्यू टेक्स्ट ऑप्शन को ले आना है और देन आपको अपने चैनल का नाम लिख लेना है। तो दोस्तों मेरे चैनल का नाम है गूगल एडिटर, तो मैं गूगल एडिटर लिख लेता हूँ। दोस्तों जितना जो भी आपका फेवरेट फॉन्ट हो उसको आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, जो भी आपको अच्छा लगता हो। तो मैं भी जल्दी से फॉन्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ और फिर क्या करना है वो आपको बताता हूँ। तो दोस्तों बैकग्राउंड नॉइज़ को आप इग्नोर कीजिए क्योंकि यहाँ पे बारिश हो रही है, जिस कारण यहाँ पे काफ़ी सारा शोर हो रहा है। तो दोस्तों बैकग्राउंड नॉइज़ को आप इग्नोर करिएगा। चलिए अपन बढ़ते हैं अपनी एडिटिंग की तरफ। तो दोस्तों अब हमें करना है अपने फॉन्ट को कलर, तो चलिए कलर करते हैं। दोस्तों आपको कलर करना होगा आधे पार्ट को वाइट और आधे पार्ट को जो कलर आपने सेलेक्ट किया होगा उस कलर में सेलेक्ट करना होगा, ताकि जो आपका बैनर है वो काफ़ी गुड लुकिंग दिखे। तो जल्दी से हम अपना बैनर के फॉन्ट का कलर सेलेक्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं हमने अपने जो पहला वाला कलर है उस कलर को सेलेक्ट किया तो कितना अच्छा फॉन्ट दिख रहा है, और जब हम दूसरा कलर लेते हैं तो वो एकदम बेकार लगता है। दोस्तों अगेन आपको अपना एक टेक्स्ट लिख लेना है जिसमें आपको अपने इंस्टाग्राम या ट्विटर का अकाउंट का नाम लिखना है, जिससे आपके जो सब्सक्राइबर हैं वो आपको उस नाम से इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर लें। तो चलिए दोस्तों जल्दी से अपना इंस्टाग्राम का नाम लिख लेते हैं, टैक्स लिख लेते हैं और इस टैक्स से भी हम फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। दोस्तों हम अपने टैक्स के लिए फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। तो चलिए फ़ॉन्ट सेलेक्ट करते हैं। तो दोस्तों आपको अपने टैक्स को सेंटर में लेके आ जाना है। देन आपको अपने कलर वाले ऑप्शन में जाना है, इस कलर को भी आपको हाफ जो कलर लिए है आपने उस कलर को कर लेना है। तो दोस्तों जल्दी से हम अपना कलर सेलेक्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों कलर कर लेने के बाद अब आपको फ्रॉम गैलरी वाले ऑप्शन में जाके एक इंस्टाग्राम का लोगो लेके आ जाना है। दोस्तों आप इस लोगो को कलरफुल या ऐसे ही रख सकते हैं, वाइट रखोगे तो काफ़ी आपके बैनर से मैच खाएगा। तो जल्दी से अब आपको इसको भी बीच में लेके आ जाना है। देन अब आपको अपने फॉन्ट है जो आपके इंस्टाग्राम का नाम है उसके थोड़ा सा साइड में लेके चले जाना है। तो जल्दी से हम इसको साइड में कर लेते हैं।
दोस्तों अब आपको लेयर वाला ऑप्शन टिक करना है, देन इसको टिक वाले ऑप्शन को क्लिक करना है, देन आपको जो अपने इंस्टाग्राम का नाम और लोगो को मर्ज कर देना है। तो मर्ज कर देने के बाद अब आपको लेयर वाले ऑप्शन में अगेन करना है, जिससे आपकी लेयर हट जाएगी। देन आपको उसकी पोजीशन अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेनी है। जहाँ भी आपको अपना जो इंस्टाग्राम का नेम को रखना है उधर आप रख सकते हैं। तो दोस्तों आपको सेम प्रोसेस ट्विटर के लिए करनी है। ट्विटर के लिए भी आपको इसी प्रकार की प्रोसेस करनी होगी। तो चलिए हम जल्दी से ट्विटर के लिए भी कर लेते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, हमने अपने ट्विटर के अकाउंट को भी सही से एडिट कर लिया है और सही से उसका नेम और लोगो एडिट कर लिया है। अब हम इसको अपने जो चैनल के नेम है उसके साइड में ले आते हैं। दोस्तों अब हम इसी प्रकार इंस्टाग्राम के को भी अपने लोगों के बाजू में ले आते हैं, यानी साइड में ले आते हैं। दोस्तों आपको अगेन टैक्स वाले ऑप्शन में जाकर टैक्स लिख लेना है। देन आपको टैक्स में क्या लिखना है, जो मैं टैक्स में लिख रहा हूँ उसी प्रकार का भी आपको सेम टैक्स लिखना है। दोस्तों आपको फ़ॉन्ट सेलेक्ट करने के बाद ऐसा एडजस्ट कर लेना जैसे मैंने किया था, और देन आपको अगेन टैग ऑप्शन में जाना है और इस बार आपको अपने टैक्स में स्लोगन, जो आपके चैनल का स्लोगन होगा, या आपको जो चैनल आपका जिस टाइप पे है उस टाइप को लिख लेना है। जैसे मेरा चैनल एडिटिंग पे है तो मैं एडिटिंग एंड टिप्स एंड ट्रिक लिख दूंगा। तो दोस्तों बस आपको इसको भी सेंटर में लेके आ जाना है, देन आपका बैनर एकदम बन के रेडी हो चुका होगा। दोस्तों देख सकते हैं हमारा बैनर कितना अच्छा लग रहा है। देन आपको इसको सेव कर लेना है। दोस्तों यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो कर देना लाइक एंड चैनल कर देना सब्सक्राइब। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे एकदम न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय गाइस एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।